Mass spectrometry is a technique by which relative atomic masses of isotopes are determined by using an instrument known as mass spectrometer. जब भी हम इस टेक्निक को डिस्कस करेंगे तो हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करना है और फर्स्टली हमें बात करनी है इसकी कंस्ट्रक्शन की। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट इट्स वर्किंग कि किस तरह से ये वर्कआउट करके और हमें डिफरेंट एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। तो पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली हमें ये देखना होता है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन गैस इनलेट है, देन इलेक्ट्रॉन गन है, और ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनाइजेशन चैम्बर को, बिकॉज यहाँ पर आयंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रिड को बनाया गया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करने का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। देन एक्सेलरेटर्स आर देयर, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, एंड देन वी हैव आयन कलेक्टर। इसी आयन कलेक्टर को इलेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है, और ये आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर फर्दर कनेक्टेड है एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद द रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनके एटॉमिक मैसेज क्या क्या हो सकते हैं। टेक्निक को डिस्कस करते हैं कि टेक्निक में हम तरह से इसको स्टार्ट करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, किस तरह से एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स को हमने डिटरमिन करना है। सबसे पहले हमें एक गैस को यूज़ करना है। सपोज हमने यहाँ पर नियॉन गैस को यूज़ किया। गैस इनलेट है, यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स इनवर्ड एंटर होते हैं, जहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन गन की मदद से उन मॉलिक्यूल्स पर जाकर स्ट्राइक करते हैं। अब जब भी किसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो अंडरस्टूड है कि उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये मैं नियॉन का एटम बना रहा हूँ। नियॉन का एटम भी इसी फॉर्म में और मॉलिक्यूल भी इसी फॉर्म में, बिकॉज ये एक नोबल गैस है, और हम जानते हैं कि नोबल गैसेज किसी दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करती, इनर्ट होती हैं। अब ये नियॉन गैस का मॉलिक्यूल है, इस पर अगर मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करूं तो क्या होगा, यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अब ये एटम या मॉलिक्यूल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर इसी तरह से जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स पर जाकर स्ट्राइक करते हैं तो पॉजिटिव आयंस विल बी क्रिएटेड इन दिस चैम्बर। दैट्स वाई दिस पोर्शन इज नोन एज आयोनाइजेशन चैम्बर। उसके बाद है नेगेटिव ग्रिड। जब पॉजिटिव आयंस किसी भी एलिमेंट के क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद ये जो नेगेटिव ग्रिड है इसका मतलब ये है कि इट हैज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ग्रिड जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। सो दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव ग्रिड, और नेगेटिव ग्रिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि पॉजिटिव आयन जो है वो फर्दर आगे मूव करें। क्योंकि अगर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इसके साथ जुड़े रहेंगे, इसके साथ स्टिक रहेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ से हम नेगेटिव ग्रिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हैं ताकि वो पॉजिटिव आयंस आगे को मूव करें। अब जैसे ही ये पॉजिटिव आयंस आगे मूव करते हैं तो आगे ये टू प्लेट्स हैं जिसमें आपको स्लिट नज़र आ रही है। स्लिट मीनिंग सुराख होता है, इनको एक्सेलरेटर्स कहते हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्पीड को इंक्रीज कर देना। सो एक्सेलरेटर्स क्या कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव ग्रेड से आगे मूव कर रहे हैं उनको स्पीड अप करके नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये पुश कर रहे हैं। और आगे अगर हम देखें तो जब ये पॉजिटिव आयंस यहां पर आएंगे देन यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक ग्लास ट्यूब के बाहर वाली साइड पर मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर वे में इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि पॉजिटिव आयन जैसे यहां पर आते हैं इस तरह से सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके पॉजिटिव आयंस को आगे पुश किया था
हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी एडजस्ट करके पॉजिटिव आयंस को आगे पुश करेंगे, लेकिन अब इसको इस तरह से पुश किया जाएगा कि जो डिफरेंट एटॉमिक मास रखने वाले आयंस हैं दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। और किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं, लाइक हमारे पास नियॉन है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं एक एटॉमिक मास रखने वाले तमाम एटम्स दे विल बी सेपरेटेड इन वन ग्रुप। फिर जो सेकंड वाले होंगे वो सेकंड ग्रुप में सेपरेट हो जाएंगे, थर्ड वाले थर्ड ग्रुप में सेपरेट हो जाएंगे। तो इसलिए इस पोर्शन को हम आयन कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो रखने वाले पॉजिटिव आयंस दे विल बी सेपरेटेड हेयर, और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे, सिग्नल भी यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। अब वो जो करंट होगा उसको एम्पलीफाई किया जाएगा एम्पलीफायर के थ्रू। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी चीज़ के सिग्नल्स को इंक्रीज कर देना, तो ये उसके सिग्नल्स को इंक्रीज कर देता है। अब जो सिग्नल्स इंक्रीज होते हैं वो रिकॉर्डर पे हमें इस तरह एक ग्राफ की फॉर्म में हासिल हो जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें वहाँ पर वैल्यू को पता नहीं चलेगा, बल्कि एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर सिग्नल्स को इंक्रीज करेगा, रिकॉर्डर हमें एक ग्राफ की फॉर्म में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किसी हार्ट के पेशेंट की ईसीजी की जाए तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जाती, बल्कि हमें पेपर के ऊपर एक ग्राफ प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमें ये बताता है कि क्या इसका हार्ट सही तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रिकॉर्डर के ऊपर भी एक ग्राफ आ जाएगा, उस पर जितनी पीक्स होंगी हमें पता चल जाएगा कि इतने इसके आइसोटोप्स हैं, और हाइट ऑफ द पीक जो होगी किसी भी ग्राफ में वो हमें ये बताएगी कि किसी भी एलिमेंट का जो ये स्पेसिफिक आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस नेचर के अंदर क्या पाई जाती है। अब जब रिकॉर्डर्स पे आकर उसके आयंस स्ट्राइक करेंगे तो रिकॉर्डर हमें ग्राफ प्रोवाइड कर देगा। इस ग्राफ पे नंबर ऑफ पीक्स हमें ये बताएंगी कि उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, और हाइट ऑफ द पीक हमें क्या बताएगी कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दोज आइसोटोप्स क्या होती है। तो इस तरह हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, और उसकी मदद से किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हाउ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स आर डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए तो वो ये बनता है हाउ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो उसमें हमें क्या बताना है कि जब पॉजिटिव आयंस आकर आयन कलेक्टर पे स्ट्राइक करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस करंट। तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय अ स्पेसिफिक एटम और आयन ग्रेटर विल बी इट्स रिलेटिव अबंडेंस इन द नेचर, यानी जो आयन जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा उसकी अबंडेंस नेचर के अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक के थ्रू हम एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स को डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमने इक्वेशन लिखी थी एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कि m/e इज इक्वल टू h²r/e, यानी वो जो आयंस पॉजिटिव आयंस सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो वो किसके इक्वल होगी? h एक्चुअली इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो आगे जाकर आयन कलेक्टर को स्ट्राइक करें। r क्या है? रेडियस ऑफ डेड पॉजिटिव आयन है। अब उस ग्लास ट्यूब के अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर वे के अंदर मूव कर रही होती है, तो जो पॉजिटिव आयन है वो भी मूव करते हैं सर्कल के अंदर, तो जो उस सर्कल का रेडियस होगा आर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ई रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम नेगेटिव ग्रिड पे प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉजिटिव आयन जो है वो आगे फर्दर मूव कर सकें।